बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सान अमजद। पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारी सब्जेक्ट वाइज सीरीज जारी है। हमारी आज की सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। आज का लेक्चर नंबर 4 है हमारा सीमेंट। तो आइए सीमेंट के रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। वो कह रहा है कि जो सीमेंट है ये सबसे पहले कब दरियाफ्त हुआ था? 1920, 1900, 1824, 1885। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, 1824। सीमेंट जो है ये 1824 को इंट्रोड्यूस हुआ था, इजाद हुआ था। और इजाद करने वाले बंदे का नाम था जोसेफ एस्पिटिन। क्वेश्चन नंबर 2, पोज़ोलाना सीमेंट इज मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग डैश लाइम, select lean hydrated all of these। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, हाइड्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटर कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इज। अब वो कह रहे हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसका जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, इसका अज्जा है, वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो इसमें जो हमारे पास लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज लाइम, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड। तो इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है लाइम। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। अब वो कह रहे हैं कि जो सीमेंट में जो जल्दी वाली स्ट्रेंथ होती है, जो सबसे पहले बनती है, वो किसकी वजह से होती है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जो हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बर्निंग ऑफ लाइम इज टर्म्ड एज। अब वो कह रहे हैं कि जब हम चूने को जला देते हैं तो इस जलाने के अमल को क्या कहते हैं? स्लैकिंग, कैल्सिनेशन, क्लैंपिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। अब वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें जो चेंजिंग हुई है मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो हमारे सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ होती है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होती है। और जब क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ले द इनिशियल सेटिंग टाइम, सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये किसकी वजह से होती है? तो आपने याद रखना है इज ड्यू टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो जो आपका इनिशियल सेटिंग होती है सीमेंट की, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होती है। और जो आपकी अर्ली स्ट्रेंथ होती है ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज obtained एट अ परसेंटेज ऑफ वाटर। तो सीमेंट की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो कितनी होती है? 15%, 20, 25, 23। तो ये 20 से 25 तक होती है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, 25%। क्वेश्चन नंबर 9, क्लिंकर इज फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। वो कह रहा है कि जो क्लिंकर होता है ये कौन से टेम्परेचर पे आके बनता है? 400 से 500 सेंटीग्रेड, 500 से 700 सेंटीग्रेड, 700 से 1200 सेंटीग्रेड, 1500 से 2000 सेंटीग्रेड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, 700 से 1200 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट ऑफ जिप्सम एडेड टू सीमेंट एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज। वो कह रहे हैं कि जब आप सीमेंट बना रही होती है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वाले सीमेंट बनाने में जिप्सम को ऐड करते हैं। तो उसमें जो जिप्सम की क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 1 से 2%, 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5%। तो जो सीमेंट बनाते वक्त कंपनी जिप्सम की मिकदार डालती है वो होती है 3 से 4%। और आपने ये भी याद रखना है कि जिप्सम इसके लिए ही ऐड की जाती है, ये एक किस्म का रिटार्ड होता है, यानी कि ये सीमेंट को जल्द सख्त होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 11,
जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्पज ऑफ। अब वही कह रहा है कि ये किस मकसद के लिए डाली जाती है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग द वेट, इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम, डिक्रीजिंग द सेटिंग टाइम। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम। ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा, तो सीमेंट जो है वो जल्द साथ नहीं हो पाएगा। तो इस मकसद के लिए ही जिप्सम को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, टू स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड सीमेंट शुड बी केप्ट इन। कह रहा है कि लंबे अरसे के लिए सीमेंट को अगर स्टोर करना हो, इसको हम कैसे रखते हैं, ड्राई प्लेस, सीलस, ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, द वेट ऑफ वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज डैश के जी। अब कह रहे हैं कि जो ग्रेड सीमेंट होता है, ये आम ओपीसी, इसका जो वेट है वो कितना है, 40 kg, 50 kg, 60 kg, 110 kg। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, 50 kg, क्योंकि जो सीमेंट का वेट होता है वो होता है 50 kg। Question number 14. The type of cement having the same setting time as a Portland cement is quick setting time, rapid handling cement, high alumina cement, low heat cement। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि इसका जो सेटिंग टाइम होता है ये आम जो होता है हमारे पास ओपीसी पोर्टलैंड सीमेंट, ये उसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्विक सेटिंग सीमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग फाइनली, सेटिंग स्लोली, सेटिंग इनिशियली, नन ऑफ चीज। तो जो हमारे पास क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो इनिशियली सीमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, सख्त होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, सेटिंग इनिशियली। क्वेश्चन नंबर 17, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज आल्सो नोन एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रोमन सीमेंट, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। Question number 18, sulfate resisting cement develops strength. Initially, rapidly, slowly, rapidly, none of these। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, स्लोली। तो जो हमारे पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है, ये स्लोली सेट होता है, क्योंकि इसको ज़रूरत होती है एक लॉन्ग क्यूरिंग की। तो जब ये सख्त हो जाता है तो ये आम पोर्टलैंड सीमेंट से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लो हीट सीमेंट इज पार्टिकुलरली यूज्ड इन। जो लो हीट सीमेंट होता है ये किधर यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन, मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, क्विक रिपेयर्स, वाइट वॉशिंग। जो लो हीट सीमेंट होता है ये मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज होता है, जैसे कि डैम है या बंदरगाह है, आपकी सी पोर्ट्स हैं, ये उनकी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इंक्लूड्स। तो अब इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या क्या शामिल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, सीमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर, एयर, हीट, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट टाइप्स इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन मेराइन स्ट्रक्चर्स। अब जो आपके मेराइन स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए कौन सा यूज होगा, क्विक सेटिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, क्योंकि इसको लॉन्ग क्यूरिंग चाहिए होती है और ये मेराइन स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, और ये सख्त होने के बाद आम पोर्टलैंड सीमेंट से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। Question number 23, the setting time of cement is tested by Le Chatelet test, wicket apparatus, tensile test, none of these। जो हमारे पास सेटिंग टाइम होता है ये हम विकेट अपरेटस के साथ टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय Le Chatelier apparatus, wicket apparatus, tensile strength टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। तो जो हमारी साउंडनेस होती है ये हम ली चैटलियर ऑपरेटर्स के साथ टेस्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, सीमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज एंड डैम्स इज। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो डैम यानी कि ब्रिज या बंदरगाह है, हैवी जो कंस्ट्रक्शन होती है, मैसिव होती है, इनके लिए हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।